दुनिया भर में माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि जल्दबाजी में लॉकडाउन खत्म करने का फैसला नुकसानदेह होगा। कोरोना फिर से वापस आ सकता है, बड़ी तबाही मचा सकता है और ऐसा हो भी रहा है। वो ममालिक जिन्होंने कामयाबी से कोरोना वायरस के फैलाव को रोका, उसकी पहली जो वेव थी उस पर काबू पाया, वहाँ लॉकडाउन में नरमी के बाद अचानक से कोरोना वायरस फैलने का दोबारा इस वक्त केसेस सामने आ रहे हैं। ईरान, जर्मनी, जनूबी कोरिया और चीन, जिस ममालिक ने पाबंदियों में नरमी की, अब उन्हें कोरोना वायरस की दूसरी लहर का सामना है, जिसके बाद तशवीश फिर से बढ़ रही है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन तो तैयार नहीं हुई है और आखिर कब तक मुआशी सरगर्मियाँ बंद रखी जा सकती हैं। अगर 18 माह तक या 2 साल तक कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं आती तो मार्केट्स तो बंद इतने लंबे अरसे के लिए नहीं रखी जा सकती। अगर वो खुलेंगी फिर बंद होंगी तो फिर सूरत हाल क्या होगी। इस सब पर इस वक्त माहिरीन परेशान है। जनूबी कोरिया, जहाँ कोरोना वायरस पर कामयाबी से काबू पा लिया गया था, गुज़िश्ता 1 माह से कोरोना की वजह से कोई हलाकत भी नहीं हुई। दुनिया में उसकी मिसालें दी जा रही थी, मगर जब लॉकडाउन में नरमी की गई तो कोरोना वायरस के नए केसेस वहाँ अचानक सामने आ गए हैं। जनूबी कोरिया में आज कोरोना वायरस के मुतासरीन की 1 माह की सबसे बड़ी तादाद सामने आई है। एक दिन में 35 केसेस सामने आए हैं। जनूबी कोरिया में कारोबार के साथ नाइट क्लब्स भी खोल दिए गए और अब तक जनूबी कोरिया के नाइट क्लब से 86 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है और ये क्लब्स इस वक्त कोरिया में नए हॉटस्पॉट्स बन गए हैं, जिसके बाद कोरिया की हुकूमत ने तमाम नाइट क्लब्स और शराब खानों की बंदिश के अहकाम जारी कर दिए हैं और अब एक बार फिर से हुकूमत पाबंदियाँ लगा रही है। इसी तरह चीन में एक बार फिर कोरोना वायरस के केसेस सामने आ रहे हैं। वुहान शहर को 76 दिन के सख्त लॉकडाउन के बाद खोला गया। 3 अप्रैल के बाद यानी 1 माह के बाद अब वहाँ एक बार फिर से 5 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। ये वही शहर है जहाँ से कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैला था। अब एक बार फिर से वहाँ केसेस सामने आ रहे हैं और वो भी 1 माह के बाद। इसके अलावा एक और चीनी शहर शुलान, जिसे शुमाली कोरिया और रूस के साथ उसकी सरहद लगती है, वहाँ एक ही दिन में 11 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं और ये तमाम केसेस मकामी तौर पर मुंतकिल हुए हैं। इसलिए एक बार फिर से चीन में तशवीश पैदा हो गई। चीन और जनूबी कोरिया के साथ जर्मनी में भी लॉकडाउन में नरमी के बाद नए केसेस सामने आने लगे हैं। जर्मनी में माहिरीन ने खबरदार किया है कि जब से हुकूमत ने लॉकडाउन में नरमी का फैसला किया है, कोरोना वायरस के फैलाव में तेज़ी से आने वाली जो कमी है वो रुक गई है और एक बार फिर से कोरोना वायरस के फैलाव में तेज़ी आ गई। 20 अप्रैल को जब जर्मन हुकूमत ने लॉकडाउन में नरमी का फैसला किया तो उस वक्त कोरोना वायरस के नए केसेस की तादाद 1000 रोज़ाना से कम हो गई थी, मगर अब ये तादाद एक बार फिर से 1200 से ज़ायद हो गई है। इसके बाद माहिरीन ने हुकूमत को खबरदार किया है कि अगर पाबंदियाँ ना लगाई गई तो जर्मनी में एक बार फिर से कोरोना वायरस फैलने लगेगा। इसी तरह कोरोना वायरस ईरान में भी वापस आ गया है। ईरान ने 11 अप्रैल के बाद से आहिस्ता आहिस्ता लॉकडाउन में नरमी का फैसला किया, मसाजिद को भी खोलने का ऐलान किया गया, मगर फिर अब एक बार फिर से कोरोना वायरस के फैलाव की खबरें सामने आ रही हैं और एक दिन में 51 अमवात हुई हैं, जिसके बाद ईरान ने कुछ मखसूस इलाकों में दोबारा से पाबंदियाँ लगा दी हैं। ये वो ममालिक हैं जहाँ कोरोना वायरस ने तबाही मचाई, फिर पीक किया, उसके बाद जब केसेस की तादाद में और अमवात की तादाद में कमी आने लगी तो इन ममालिक ने लॉकडाउन में नरमी की, मगर एक दफ़ा फिर वहाँ पर केसेस सामने आना शुरू हो गए हैं, जिसकी वजह से सवाल उठ रहा है कि वो कौन सा लेवल होगा वैक्सीन आने से पहले जिसमें नरमी की जाए, अस्पतालों पर प्रेशर भी ना पड़े, कारोबार भी चल सके। और पाकिस्तान में वो लेवल क्या आ गया था, क्योंकि अभी तो केसेस की तादाद में इजाफा ही हो रहा था।